ये वही लोग हैं दोगले बेशर्म लोग जो बंगाल में मछली खाते हैं हनुमान जयंती के दिन, मंगलवार के दिन, और यहाँ बार के हिंदू बनने आए हैं, मुसलमानों उठाड़ करने आए हैं। ये दलाली नहीं तो और क्या है। योगी आदित्यनाथ का ये बयान साफ दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान के बिना भाजपा की औकात नहीं है एक चुनाव, एक सीट लाने की। बिना मुसलमान का नाम लिए चुनाव जीत के दिखा दे, हम मान जाएंगे योगी आदित्यनाथ। हम चैलेंज करते हैं, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम बिना मुसलमानों का नाम लिए चुनाव जीत सको। और रोड किसी के बाप की नहीं है योगी आदित्यनाथ। ये रोड नहीं तो फिर कोई पॉलिटिकल रैली भी नहीं होगी, कोई धार्मिक प्रोग्राम भी रोडों पे नहीं होगा। ये दे जाके यूआई में मेरा भाई है और यहाँ का मुसलमान कसाई है, दलालों शर्म नहीं आती है? ये कैसे तो ही नीति है इस देश की। और जो लोग इस चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, तो आप बताइए कांवड़ के टाइम पे जो तोड़फोड़ की जाती है होटलों में, वो कौन करता है? हमारे भी हिंदू भाई पीड़ित होते हैं ना। तो ये पूरी तरह से एक समुदाय को टारगेट करके चुनाव जीतने की तैयारी है। पर योगी आदित्यनाथ को फिर मैं चैलेंज कर रहा हूं, तुम्हारी औकात है तो बिना मुसलमान का नाम लिए अपने विकास के काम पर तुम उत्तर प्रदेश का चुनाव जीत दिखा दो। अरे करे नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद है भाई, रोड क्यों जाम करेंगे आप? तो और भी सब चीजों के लिए मंदिर है, रोड नहीं है। जब मुहर्रम के लिए रोड नहीं है, नमाज के लिए रोड नहीं है, तो और भी धार्मिक कार्यों के लिए, जो पंजाबियों का जुलूस निकलता है उसके लिए भी रोड नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो लोग तो ऐसा नहीं कहते, ईसाई ऐसा नहीं कहता, कुछ भाजपा के दलाल करते। लेकिन जब उनको मुसलमानिक प्रोग्राम करवाना होता है, मुस्लिम मंच से इंद्रेश कुमार जब 23-24 हज़ार हिंदुओं बेटी की शादी करवा देता है मुसलमानों के साथ, तब आपत्ति नहीं आती। बीजेपी कुछ भी कर ले, दलाल तब ये योगी आदित्यनाथ नहीं बोलता है। अभी टकला बोले, इसके दिमाग तो है नहीं पागल को, ये कुछ भी बोल देता है मुख्यमंत्री बनने के बाद। ये शपथ किसके लिया है? तो एक रोड किसी के बाप की नहीं है। अगर योगी आदित्यनाथ की हिम्मत है तो बिना मुसलमान के नाम के चुनाव लड़ के दिखाए, अपने काम बताएं। बिना मुसलमानों को टच किए कि हमने इतने स्कूल बनवाए, इतने रोड बनवाए, यहाँ पे ये किया, वहाँ पे वो किया, वहाँ खाली हिंदू मुसलमान। बंगाल में भी हिंदू मुसलमान, उत्तर प्रदेश में भी हिंदू मुसलमान। क्योंकि अब इनको चुनाव में वोट काटने हैं, माहौल तैयार करेंगे, फिर वोट काटेंगे, फिर हिंदू लोग खतरे पे लाएंगे, फिर पूरा देश खतरे में आएगा, प्रधानमंत्री झूला उठा के चले जाएंगे। यूआई में कहेंगे मेरा भाई आया है। पहले कहेंगे कि हिंदू खतरे में वोट दो, बाद में पूरा देश ही खतरे में निपट लो। ये हाल है। कह रहे शांति से समझा रहा हूं, अगर नहीं समझोगे तो इलाज भी करना। हम भी शांति से ही समझा रहे हो गया, इतना जोड़ किसी के बाप की नहीं है। ऐसा ना हो कोर्ट जाके तुमको भी हम बर्खास्त करवाएं। फिर बदतमीजी ना करो, बदतमीजी बिल्कुल मत करो। चुनाव लड़ रहे हो बिल्कुल लड़ो, लेकिन असंवैधानिक तरीके से चुनाव लड़ोगे तो हम कोर्ट भी जाएंगे, बर्खास्त करवाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल जाएंगे। ये गाजा बनाने जो हम धमकी दे रहे हो ना हिंदू अधिकारी, तुम भी बचोगे नहीं। ये गाजा नहीं बनने देंगे। यहाँ पे मुसलमान इसी देश का है, जितना हमारा हक है उतना उसका भी हक है, बराबर का हक है। सीधी बात है, वो बराबर का हकदार है। वो यहाँ की जमीनों पे, यहाँ की संपत्तियों पे बराबर का हकदार है। करे घुसपैठ करके आए सब। इनके अब्बा थे रोक लेते, अभी इनके अब्बा बैठे रोक ले। अभी घुसपैठ हो रहा है, अभी भी तो हो रहा है ना। कहाँ है घुसपैठिया? दिल्ली में जितने 15 लाख वोट काटे थे सब घुसपैठिया भगा दिए गए। आपके पास आंकड़े हैं? 15 लाख में क्या लोग बाहर निकाले गए? ये मजाक है, जनता को बेवकूफ़ बनाने का अड्डा है। रेपिस्टों को खुला जमानत देते हो और साइंटिस्ट को बंद कर देते हो, गरीबों की आवाज़ दबा देते हो, दुकान में बुलडोजर चला देते हो। मेरठ में क्या हुआ? मेरठ में कोई मुसलमान दुकान में बुलडोजर चलाया? जो भी संगम में बाबाओं के साथ हुआ कोई मुसलमान ने किया। बनारस में घाट मुसलमान ने तोड़े। औरंगजेब की नाजाद औलादो बेशर्मो, इनका लगता है जीजा था औरंगजेब, उसी सीख के आए हैं ये लोग आदर्श मानते हैं, आइडियल है औरंगजेब इनका। मंदिर तोड़ने योगी कह रहे हैं कि बरेली में देखा इलाज किया मौलाना का, वैसे पूरे यूपी में अच्छा, तालिबान के मौलाना से हाथ कौन मिला रहा था? जो राम को लाए थे वो तालिबानी बुलाए थे। हम भी हाथ मिलाने देख रहे दलालो। राम लाल की बेटी भतीजी की शादी में रेहान करीम को आशीर्वाद कौन दे रहा था? अरे थूक के चाटा मत करो योगी आदित्यनाथ, तुम लोग थूक के चाट लेते। तुम्हारे ही पार्टी का नेता जब मुसलमान को लेके आता है तो तुमको अच्छा लगता है, वो तुम्हारा अपना हो जाता है, उसको आशीर्वाद ऐसे दोगे। अरे वीडियो वायरल है, उस वीडियो को देखना, उस पर थूक देना, अपने मुंह पे थूक लेना। बेशर्मो, ये कुर्सी पे नहीं रहने वाला है। ये मुसलमान की छिप भेजा बनाकर मोदी को दबाव बना रहा है कि हमें प्रधानमंत्री बनाओ, और इसीलिए इतना आतंक कर रहा है। हृदय सम्राट है भाई, कैसे विरोध कर रहे हैं आप हिंदुओं के? तुम्हारा नाम क्या है?
तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम शेख है। तुम एफिडेविट लिख के दो, तब हम मानेंगे कि ये हिंदू से सम्राट है। कोर्ट प्रूफ करके देगी तब मानेंगे, तुम्हारे कहने पर नहीं मानेंगे। अरे पूरी यूपी की जनता, अरे जनता फिर अगर तुम लिख के दो तुम, अरे कोर्ट का फैसला आ जाएगा मान लेंगे, वहां भी जनता जाएगी ना, डिबेट करेगी, मुकदमा करोगे तो हम भी जाएंगे कि नहीं है, तुम कहोगे है। देख लेते हैं, हिंदू हृदय सम्राट है, 42% बीप कट रहा है, शर्म आती है, चश्मा लगाओ फिर भी झूठ बोल रहे हो, चश्मा लगा के झूठ बोला होता है, दिखाई दे नहीं रहा है तुमको? 42 जो 42% बीप कट रहा, लिखो गूगल में डालो कि 42% बीप कहां से कट रहा है। बेशर्मों की तरह बातें करने मत आओ। तुम बताओ सबसे ज्यादा बीप कटवाने वाले आप, सबसे ज्यादा रेप आपके यहाँ पे हो रहे हैं, दुकानें आप तोड़ रहे हो मेरठ में, तो आप कह रहे हो हिंदू से सम्राट है। अरे शंकराचार्य से सवाल पूछने वाले दलाल ये हिंदू से सम्राट है। बेशर्मी मत करो, अगर जवाब है, सवालों का जवाब है तो दो, वरना साबित करो कि ये कैसे हैं। हम साबित कर रहे हैं कि नहीं है तो तुम साबित करो ना कि ये है। झूठ क्यों बोल रहे हो? योगी हो कि योगी का विरोध? योगी हो गए विरोध नहीं, योगी होकर मुख्यमंत्री का विरोध। अभी वो मुख्यमंत्री संविधान की शपथ ले चुके हैं। शर्म कर लिया करो। तुम धर्म को, तुम जैसे पत्रकार धर्म को और राजनीति को जोड़ देते हो, तुमको जोड़ना नहीं चाहिए। वो मुख्यमंत्री है, योगी नहीं है। वो योगी आदित्यनाथ नहीं है, वो अजय कुमार बिष्ट मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश है। मठाधीश हैं। मठाधीश बाद में है। फिर मैंने कहा संविधान की शपथ लिए कि मठ के लिए है। मैं फिर पूछ रहा हूँ तुमसे, किसके लिए शपथ? शपथ इसके लिए बताओ ना, हूँ क्या कर रहे हो बताओ? संविधान की। तो संविधान की शपथ लिया है तो संविधान मानेंगे ना। उनको तो हर प्रोग्राम में हिंदू, मुसलमान, सिख, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, उनको तो सबका सम्मान लेके चलना है ना। कई ठाकुरों को बजाना है। राजा भैया कह रहे हैं कि सनातनी ना होता संविधान ना होता। ठीक, आज उन्होंने फिर मुसलमानों को टारगेट कर दिया। राजा भैया को पता है कि उसकी सीटें फिक्स हैं, उसके लोग फिक्स हैं और उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। चाहे बसपा आए, सपा आए, कोई भी आएगी, उसको मंत्री बनना ही बनना है। तो वो बोल भी सकता है और किसी भी डीएसपी को मार भी सकता है, कुछ भी कर भी कर सकता है, कोई उसका खुद सारे मुस्लिम जो भी हैं सब हिंदू थे एक जमाने में, सब ये सब कन्वर्टेड होकर। हम कह रहे हैं आप दलित को ले आ दो हिंदू सब में। राजा भैया मुसलमान छोड़िए, आप दलितों को ही सम्मान दिला दो बस। दलितों को, एक दलित नेता को अपने साथ बराबर में बैठाकर और साथ में खाना खा लो, हम आपको मान जाएंगे। आप मुसलमान को छोड़ दो, आप हिंदू एक करवा लो। आपके शासन काल में गाय कट रही है 42%, आप रोक नहीं पा रहे हो। कैसे सवाल कर रहे हो भाई? आप इन्हीं के देखो ना, इनके नेता कैसे काम कर रहे हैं। बकरा ईद करने से रोका जा रहा है, कह रहे हैं कि खुले में आप नहीं कर सकते ये सब। मछली खाइए जाके बंगाल में, चुनाव टाइम, अभी चुनाव होता तो ये बकरा खुद खा रहे होते, बकरे के फायदे गिनाए जा रहे होते। बकरा खाने से ये हो जाएगा, बकरा बहुत शाकाहारी है, प्याज ऐसे नहीं मिला, बकरा शाकाहारी हो जाएगा। तो अभी चुनाव नहीं है इसलिए ऐसा है। अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना है तो वहाँ माहौल बनना पड़ेगा। हम तो जिस दिन बकरा इधर है कि बीजेपी कोई नेता आएगा तो मछली खाते वीडियो दिखाएंगे, देखो मछली खा रहे हैं। अभी हम मच्छी बात खा भाई कर रहे थे ना मनोज तिवारी, मच्छी बात खा भाई, खाओ मच्छी बात, वो शाकाहारी है। दिल्ली मच्छी की दुकान बंद करा रहे हैं नेगी साहब, और वहां तक मच्छी खा के आए बंगाल में। दोगलापंथी तुम देखो ना, चश्मा लगाते और फिर भी दिखाई नहीं देता। जाएंगे बकरा ईद बनाने? हम बकरा ईद बनाने क्यों जाएंगे? हम मांस नहीं खाते हैं तो कहें तो सपोर्ट कर रहे हैं। मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं त्योहारों को करने की विधि का सपोर्ट कर रहा हूँ कि जिनका जो विधि है, अगर हिंदुओं को उन विधि को बनाने का अधिकार है, अगर मंदिरों में बलि चढ़ने का अधिकार है, नवरात्रों में बलि चढ़ने का अधिकार है, तो बकरा ईद में बकरा काटने का अधिकार क्यों नहीं है एक वर्ग को? फिर वहां संविधान क्यों रोक रहे हो आप? वहां संविधान सबके लिए बराबर क्यों नहीं होता है? सवाल सिर्फ इस बात का है। अब अगर आपकी बात ऐसा कोई ड्रामा होता है तो हमारा सभी उलमाओं से इल्तिजा है कि एक बार सरकार के खिलाफ जाओ। जो पान खा के बैठे हो, बीजेपी दलाली खाने बैठ गए हो ना, बोलते तो हो नहीं, कोर्ट तो जा ही सकते हो। इस सब बयानों पे तो मौलाना को कोर्ट जाना चाहिए ना। क्यों नहीं जाना मौलाना कोर्ट? क्योंकि उनका बुलडोजर चल जाएगा, उनकी कोशिश टूट जाएगी, उनका जो पैसा है वो चला जाएगा, इसलिए मौलाना भी उतने दोषी हैं। नहीं तो आज उनको ये जो बात ये पंडित बोल रहा है ये मौलानाओं को बोलना चाहिए, पर वो चुप है। और सारे नेता, जितने विपक्षी पार्टी हैं, कांग्रेस सबसे ज़्यादा मुसलमानों का वोट, अभी देखो असम में ली ना, एक बयान आया योगी के खिलाफ, अखिलेश का आया, खाली अवैसी को छोड़ो, किसने बयान दिया? और दूसरा मैं दे रहा हूँ आपके चैनल पे बयान। तो इस सारे मौलानाओं की, उलमाओं की भी गलती है कि ये मुसलमानों के मुद्दों पे चुप क्यों हैं। ये धर्म गुरु हैं, इनका तो सुनी जाएगी ना। इनके पास तो फोर्स है, सिक्योरिटी है, इनके पास माइक है, फिर भी नहीं बोलते। इसलिए भाजपा कहते रहे भारत विरोधी ताकतों का आप पूरा समर्थन कर रहे हैं। किसका? भारत विरोधी ताकतों का। ये देखो तुम लोग मालूम है, तुम लोग हो पागल, पूरे पागल का है वो।
नरेंद्र मोदी गले मिल रहा है वहाँ के यूआई के राष्ट्रपति तो वो राष्ट्रवादी हो जाएगा, हम यहाँ मुसलमान से गलत बोलेंगे तो ये देशद्रोही हो जाएगा। पागल वाली बात मत किया करो हमसे। क्वेश्चन लेके आ, लॉजिकल क्या सड़क के का सड़क एक मिनट सड़क का अनुभव समझे हो क्या हमको? भाजपा कह रही है सवाल भी तो ऐसा रखा है जिसका जवाब हो। मजाक करने बैठे हो क्या इंटरव्यू करने के लिए? आप क्या करोगे? आप ये देशद्रोही ताकत है, कह देशद्रोही ताकत है। आप जाके कलवैया करो, पीडीपी की साथ सरकार बनाओ। सबसे पहले देशद्रोही तो ये आरसंगी है, इन्होंने जाके मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई थी तलवे जा रहे थे जिन्ना के। इनको क्यों नहीं बोलते हो तुम? हर बार कहते हो देशद्रोही, मतलब प्रधानमंत्री सवाल कर लेना, भाजपा के खिलाफ बोल देना, वो देशद्रोह है। अरे पहले वाले प्रधानमंत्री गूंगा बोलते थे, बहरा बोलते थे, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोल दी, वो सही है। जब सभ्यता का पाठ हमें ना बढ़ाया करो, सवालों पे आओ जो लीगली है। मोदी की चाटुकारिता करने मत आओ, ना उनकी तारीफ करवाओ हमसे। हम तारीफ करने वाले वो नहीं हैं, हम बिके हुए संत नहीं है कि पकड़ लेंगे बाबा के छोटे पैर पकड़ेंगे, बागेश्वर बाबा के मेरा छोटा भाई है। ये दलाली वाला प्रश्न मत लाओ, ईमानदारी से बताओ कि अगर इस देश में कांवड़ का रास्ता है, मंदिर में जाने का रास्ता है, मंदिर बनाने की जगह है, तो नमाज 5 मिनट के लिए क्यों नहीं? संविधान सभी जातियों का अधिकार दे रहा है, अपनी फ्रीडम दे रहा है कि भाई आप अपनी धार्मिक स्वतंत्रता है आपके पास। तो ये कैसी धार्मिक स्वतंत्रता है फिर? जवाब तो इससे मांगेंगे। अगर योगी आदित्यनाथ रोड पे नहीं पढ़वाया जाए तो वो जगह दे, बड़े बड़े पार्क वो करे, खाली करवाए उस दिन के लिए, आप वहाँ करवाइए। ये पुलिस की जिम्मेदारी है, प्रशासन की जिम्मेदारी है। क्या हाईकोर्ट ने यह बयान में जवाब नहीं दिया था कि अगर डीएम और एसपी नमाज ना करवा पाए तो दे इस्तीफा? तो योगी आदित्यनाथ टकले दे इस्तीफा, नहीं है तेरे हाथ में तो योगी उत्तर प्रदेश, तो दे इस्तीफा। इस्तीफा लेंगे? क्यों नहीं लेंगे? तुम्हारे पापा हैं क्या? नहीं लेंगे। बुरा क्यों लग रहा है तुमको? तो पापा लग रहे हैं क्या? क्यों नहीं लेंगे इस्तीफा भाई? जब तुमसे नहीं संभाल पा रहा है, तुम हर बार रो रहे हो तो दो इस्तीफा। अरे कुर्सी है, जनाजा नहीं है, उतर जाओ, मरे नहीं हो, जिंदा हो, उतरो। बेशर्मो, दलालो, उतर जाओ कुर्सी छोड़कर।